हेलो साथियों, मेरा नाम है सूरज कुमार और आप देख रहे हैं मैथ्स रैंकर मेरा यूट्यूब चैनल। तो आइए आज हम थोड़े बड़े दिनों बाद तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम 5.2 समांतर श्रेणी जो अध्याय है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो देखिए, हम 5.2 की सारणी कंप्लीट करेंगे आज। सारणी में हमें nवां पद का सूत्र लगाना है और इस सारणी को फिलअप करना है। तो आइए इस सारणी को कैसे फिल करते हैं। हमने nवां सूत्र सीखा था जब हम बेसिक वीडियो बनाए थे। तो बेसिक वीडियो देख लीजिएगा, इसके बाद आप बाकी वीडियो देखिएगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो हम 5.2 का nवां सूत्र फिर से रिवाइज करवा देते हैं आपको एक बार। तो an बराबर a प्लस कोष्टक में n-1 d। ये nवां पद या nवां पद ज्ञात करने का क्या है, सूत्र है। चलिए पहला सवाल इसका हम करते हैं, जिसमें हमको इस सारणी में जहाँ जहाँ रिक्त स्थान दिया है वो कॉलम हमको भरना है। तो इस कॉलम को भरने के लिए हमें nवां पद के सूत्र का प्रयोग करना है। चलो आइए करते हैं। पहले में हमको n का मान ज्ञात करना है। तो हमें a दिया है, d दिया है, n दिया है। चलिए करते हैं। तो an बराबर क्या होगा, a का मान 7 प्लस n का मान कितना है 8 - 1 और d का मान 3। चलिए 7 प्लस 8 में से घटा देंगे, कितना बचेगा 7 गुणित 3। तो 7 प्लस कितना हो जाएगा ये 21, जोड़ दो इसको, कितना हो जाएगा ये 28। यानी यहाँ पर n का मान कितना आया है 28। तो हम यहाँ कॉलम में क्या भरेंगे 28। ठीक है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक दूसरा देखिए आप लोग, क्या है यहाँ पर a का मान -18, रिक्त स्थान, d का मान ज्ञात करना है। इसमें n का मान 10 है और n का मान 0 है। चलिए करते हैं। n का मान कितना है माइनस का, ये तो a का मान है, 0 है यहाँ पर, बराबर a का मान कितना है -18 प्लस n-1, n कितना है 10 - 1, d का मान ज्ञात करना है। इस 18 को इधर ले आओ तो ये प्लस का 18 हो जाएगा, बराबर 10 में से घटा दो, कितना बचेगा 9, साथ में d। तो 18 बटे कितना हो जाएगा 9 बटे में जाएगा, बराबर d। 9 से काट दो, कितनी बार कटेगा 2। तो d का मान कितना आया 2। यानी रिक्त स्थान में क्या भरेंगे हम, d का मान 2। ठीक। इसी प्रकार तीसरा भी ज्ञात करेंगे, जिसमें a का मान ज्ञात करना है। तो जब तक मैं इसको हटा रहा हूँ, देखो चलिए अब तीसरा देखते हैं। तीसरे को हल करेंगे। इसमें हमें a का मान ज्ञात करना है ना। यहाँ पर d का, n का और n का मान दिया हुआ है। n का मान रखते हैं, सबसे पहले कितना आएगा -5, बराबर a का मान कितना है ज्ञात करना है, प्लस d का मान कितना है -3 और ये -1, और d का मान यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दिया, सॉरी। यहाँ पर n का मान जो होगा वो 18 होगा और d का मान है -3। तो इसको ब्रैकेट में रखना आप लोग, क्योंकि खुद का माइनस है तो गुणा करना है। -5 बराबर a, इसको दोनों घटा, यहाँ पर घटा लो। 18 में से कितना बचा 17 गुणित -3। तो -5 बराबर a, इन दोनों का गुणा कर दो। तो 17 ये कितना होता है 51। तो माइनस का 51 होगा, क्योंकि माइनस चिन्ह लगा हुआ है -3 में। 51 को इधर ले आओ तो -5 और प्लस का बराबर घटा दो, कितना बचेगा 5 यहाँ से 46 है ना, प्लस का बराबर a। तो a बराबर क्या आएगा 46। तब क्या लिखोगे यहाँ पर 46। इसी प्रकार हम चौथा सवाल करेंगे। देखो यहाँ पर हमें n का मान ज्ञात करना है, ये वाला। n का मान ज्ञात करने के लिए हमें a का दिया है, d का दिया है, फिर nवां पद दिया है। चलो देखते हैं। n का मान है यहाँ पर 3.6, बराबर a का मान कितना है यहाँ पर -18.9 प्लस कोष्टक में n-1। तो n का मान तो निकालना है, तो n-1 लिख दो। d का मान कितना दिया है 2.5। इस 18.9 को इधर ले आओ तो
3.6 प्लस 18.9 बराबर में क्या हो जाएगा, n-1 2.5। इन दोनों को जोड़ लो, 9 और 6 15 का 5 हासिल आया 1, 8 और 3 कितना होगा 11 और 1 हासिल का 12 का 2 हासिल आया 2। दशमलव कहाँ लगाएंगे, यहाँ 22.5 बराबर n-1 2.5। इस 2.5 को नीचे ले आओ तो 22.5 बटे 2.5 बराबर n-1। दशमलव से दशमलव कट जाएगी, 25 से काट दो, 25 से कम 25, 25 से कितनी बार कटेगा 25 चौक 100, तो ये 9 बार कटेगा, 9 बराबर n-1। इस एक को इधर ले आओ तो 9 + 1 बराबर n, तो n बराबर कितना आएगा 10। तो हमें यहाँ इस ब्रैकेट में क्या भरना है, n बराबर 10 है ना, इसका आंसर 10, यानी 10वां पद ही क्या होगा इसका, n का मान ये है ना, 10 पदों का मान है ये, क्योंकि यहाँ पर -18.1 का मान है। ठीक है, चलो अगला करते हैं, 5वां आखिरी, तब तक इसको उतार लो। चलिए अगला करते हैं 5वां 3.1 का मान यहाँ पर दिया हुआ है, n का मान इसमें n का ही निकालना है। चलो निकालते हैं, n बराबर 1 का मान दिया है 3.5 और प्लस n का मान भी दिया हुआ है ना, 105 दिया हुआ है, रख दो, तो 105 - 1, d का मान कितना दिया है 0, तो an बराबर क्या हो जाएगा 3.5 प्लस ये कितना है घटा दोगे तो 104 × 0, तो an क्या होगा 3.5 प्लस ये 0 जाना है, 104 है तो ये क्या हो जाएगा 0, तो an बराबर कितना होगा 3.5, an का क्या है मान। तो ये आसान था है ना, क्योंकि यहाँ पर d क्या है 0, तो हमेशा a का मान क्या रहेगा 3.5 रहना है, क्योंकि टोटल d कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है, 0 ऐड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा ये 3.5 यानी 105वां पद, यानी कि n का मान यानी 105 पदों का योग भी कितना होगा 3.5। चलिए ये पहला प्रश्न हुआ खत्म। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। चलिए इसका प्रश्न क्रमांक 2 हल करते हैं हम। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके सामने दिए हुए हैं है ना, ये एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये आपका दूसरा प्रश्न है जिसमें से एपी दी हुई है, आपको बताना है 30वां पद कौन सा बनेगा इसमें से। दूसरे में आपको 11वां पद बताना है कौन सा होगा इसमें से। तो हम 9वें पद के सूत्र का प्रयोग करके इसको हल करेंगे। चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो हम पहला हल करते हैं। यहाँ पर देखो एपी में ये एपी दी हुई है, यहाँ पर एपी का जो प्रथम पद है वो क्या है, ए बराबर 10 है ना। यहाँ पर डी का मान निकाल लेंगे a2 - a1, डी बराबर क्या होगा सार्वंतर आपका a2 - a1, तो कितना हो जाएगा ये 7 - 10 बराबर -3। पद कौन सा ज्ञात करना है, 30वां पद, यानी कि n का मान कितना है 30, तो a30 आपको ज्ञात करना है। तो a प्लस क्या होता है 29d है ना, 30वां पद क्या होता है a + 29d, एक घटा देते हैं n में। चलो निकालते हैं, a का मान कितना हो गया 10 + 29, d का मान निकाला हमने -3। अब गुणा कर लेते हैं, ये तो हो जाएगा 10, ये -3 का गुणा करो 7 87, माइनस का कितना हो गया 87, घटा देंगे तो माइनस का कितना होगा 77। ये आपका क्या है आंसर, यानी पहले का आंसर क्या होगा हमारा -77। इसको राइट कर लेना है। इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करके देखना पड़ेगा कि कौन सा उत्तर सही होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न मैं यहाँ कर रहा हूँ, थोड़ी सी जगह कम है इसमें। पद क्या है, 11वां पद हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए कितना है, ए बराबर यहाँ पर दिया हुआ है देखो -3, यहाँ पर डी निकाल लो, डी कितना, तो डी बराबर a2 - a1
कितना हो जाएगा A2 -1/2 माइनस कोष्टक में -3, -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। इसको हल कर लो, -1/2 एलसीएम ले लो इसका 2, तो -1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस का 6। तो कितना बचेगा 5/2। ये डी का मान है। जैसे डी का मान आया है, अब हम क्या निकालना है 11वां पद। तो समांतर श्रेणी में 11वां पद क्या होता है, A11 क्या होगा A + 10D। ए का मान हमारे पास -3 है ना, और डी का मान अभी निकाला हमने 5/2 प्लस 10 गुणित 5/2। हल कर लो इसको, -3 प्लस 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10। तो ये कितना हो जाएगा 25। घटा देंगे कितना बचेगा प्लस का 22। प्लस का 22 यहाँ पर भी दिखे, ये हमारा राइट आंसर होगा ये वाला, है ना। ये प्रश्न खत्म हुआ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपन, जब तक करिए इसको।